सबसे पहला आपका फोकस। अगर आपका फोकस पेन पर है, सिम्टम्स पर है, मेडिसिन पर है, सर्जरी पर है, खुद पर है, ध्यान से सुनिए मैं बता रहा हूं, अगर आपका फोकस सिर्फ खुद पर है तो राइट रिजल्ट्स कभी नहीं मिल सकते। मैं ओल्ड ट्रीटमेंट उस चीज की बात कर रहा हूं जो इलाज आप कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं है। अगर आप कोई इलाज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी दुनिया के बेस्ट डॉक्टर का इलाज कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं है, तो फिर आपका फोकस उस पर नहीं होना चाहिए, आपने और कुछ ढूंढना चाहिए। अगर आपका फोकस रिलीफ पर है और टेम्पररी फायदे पे है, तो अगेन आपका फोकस रॉन्ग है। आपको लगता है कि सर थोड़ा सा फायदा तो हो जाए, सर प्लीज फायदा तो हो जाए। अगर आपका ऐसा है तो फिर फोकस आपका कंप्लीटली रॉन्ग है। साथ में आपका सिर्फ एलोपैथिक गोलियों पर फोकस है, तो अगेन आपका फोकस रॉन्ग है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सादा उदाहरण दूंगा आपको, किसी को टेंशन की वजह से बीपी बढ़ा है और वो गोली खा रहा है बीपी की जिंदगी भर, तो कंप्लीटली खुद के साथ अन्याय कर रहा है। अरे टेंशन की वजह से बीपी बढ़ा है ना, टेंशन पे काम करो ना। अरे आप कहेंगे सर टेंशन तो घर पे ही है, तो उस पे कैसे काम करे? अरे उस पे भी काम करने का इलाज है। अब आप कहेंगे सर मेरा तो टेंशन हस्बैंड से, मेरे वाइफ से है, तो उस पे कैसे काम करे? अरे उस पे भी काम कर सकते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं सर आपको पता नहीं, सर मेरे हस्बैंड को आप नहीं जानते, मेरे वाइफ को आप नहीं जानते। तो मेरा भी सवाल होता है कि आपने कभी बुलाया नहीं घर पे खाना खाने के लिए, तो पता कैसे चलेगा? बट ठीक है, आपने नहीं बुलाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं भले ही आपके हस्बैंड या वाइफ को नहीं जानूं, तो मैं भले ही आपके हस्बैंड या वाइफ को नहीं जानूं, लेकिन फिर भी एक बात जानता हूँ, वो है आपके माइंड को मैं जानता हूँ। आपके माइंड पर काम किया जा सकता है और इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। तो अगर आपको सही में रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ क्विक फिक्स पे ध्यान मत। क्विक फिक्स मतलब सर झटपट आराम, मतलब ऐसे काफी लोग मिलेंगे आपको कि नहीं वो डॉक्टर के पास गए, वो 2 इंजेक्शन लगा देते, झटपट आराम हो जाता है। खतरनाक, डेंजरस है, इनको आगे फायदा नहीं होगा, लिख लीजिए। ये आगे बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और जिनको शॉर्टकट चाहिए, ये सारे सबसे बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? राइट, एग्री। अगर आपको ये समझ गया कि आपका फोकस पेन पर है, सिम्टम्स पर है, मेडिसिन पर है, सर्जरी है, सेल्फ है, ओल्ड ट्रीटमेंट पर है, रिलीफ पर है, टेम्पररी रिलीफ पर है, एलोपैथिक पर है, सिर्फ एलोपैथिक मतलब रिलीफ वाली एलोपैथिक पर है, क्विक फिक्स पर है, शॉर्टकट पे है, तो आपको आपका फोकस गलत है और आप हेल्थ में कंप्लीटली गलत जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये एग्री लिखना भी एग्री नहीं हो रहा होगा, उनको लग रहा होगा यार मैं तो कर रहा हूं ये, लेकिन आपको आज अगर समझ में नहीं आया है तो लिखिए नो, मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन अगर आज समझ में नहीं आया है तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, आप उसी ओल्ड ट्रैक पर चलेंगे। देखिए आज तक आप जो करते आए हैं वही करते रहे तो रिजल्ट वही रहेगा। आप आज तक जो करते आए हैं वही करते रहे तो रिजल्ट वही रहेगा। अगर आपको रिजल्ट नया चाहिए तो तरीका बदलना होगा आपको, सिंपल। अब रेडमी ने लिखा है नो कि ही डजंट एग्री। अब रेडमी आप एग्री नहीं करते तो आप एग्री क्यों नहीं करते लिखिए, क्योंकि अगर आप टेम्पररी रिलीफ के पीछे पड़े हैं तो आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। चलिए आप किसी शॉप में जाइए, आप किसी शॉप में जाकर चॉकलेट मांगिए तो आपको क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगा, राइट। अगर आप किसी शॉप में जाके चॉकलेट मांगते चॉकलेट मिलेगा। देखिए उसके पास कुकीज है, बिस्किट्स है, उसके पास वो श्रीखंड है, उसके पास वो लेज के पैकेट्स है, हल्दीराम के पैकेट्स है, चिप्स है, दुनिया भर की सारी चीजें है, लेकिन आपको क्या मिलेगी? आपको सिर्फ चॉकलेट मिलेगी, क्योंकि आपने चॉकलेट ही मांगा है। वैसे इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज अवेलेबल है। हाँ, आपकी बीमारी को ठीक करने का तरीका भी अवेलेबल है। सवाल यह है कि आप क्या मांग रहे हैं। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। तो रेडमी में आपसे बात करूंगा, आगे भी आपको जवाब तो मिल ही जाएगा वैसे। सो फोकस आपका होना चाहिए राइट फोकस। नीचे देखिए, आपका फोकस होना चाहिए इम्यूनिटी पर। अब जैसे ही अब मैं ये बताऊंगा आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका फोकस आपके शरीर की इम्यूनिटी पर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम सबसे ज्यादा कत्ल किसी चीज का करते हैं, मर्डर किसी चीज का करते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी का। सारे हम एंटी वाले मेडिसिन लेते हैं, एंटी एलर्जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटी एसिड्स,
जितनी एंटी वाली मेडिसिन है सारी हमारी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाती है। फिर जितना स्टेरॉइड्स है ये सारी हमारी इम्यूनिटी को दबाते हैं। तो हम जितनी एंटी चीजें यूज करते हैं सारे नुकसान करती है और हमारा फोकस इम्यूनिटी पे कभी नहीं होता। तो हमारा फोकस होना चाहिए। फोकस मतलब आप सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, रात सब सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। अगर मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी बढ़ जाए तो बीमारी तो अपने आप ही गायब हो जाएगी। हाँ, सिर्फ इसमें ऑटो इम्यून डिसीज जैसे कि एएस वाला कोई पेशेंट है यहाँ पर, जिनको एएस है, तो जिनको एएस है वो ऑटो इम्यून डिसीज है। वो कहेंगे मुझे सवाल तो आपके सारे पता होते हैं। वो कहेंगे सर मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई तो मेरे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि डिसीज तो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मतलब मुझे खत्म कर रही है मेरी इम्यूनिटी और आप इसी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हो। सर ऐसे कैसे चलेगा? सो इम्यूनिटी को सिर्फ बढ़ाया नहीं जाता, इम्यूनिटी को बैलेंस करना समझदारी है। तो जो ऑटो इम्यून डिसीज है उसे रिवर्ट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन फोकस आपका इम्यूनिटी पर होना चाहिए क्योंकि ये पूरे जो जो ब्रह्मांड का जो भी करता धरता है, जिसने बनाया है, आपको जिसने बनाया है, इम्यूनिटी वो एंटीवायरस है जो आपके शरीर के अंदर डाल दिया है। और आप उस एंटीवायरस को अपडेट करते ही नहीं। आपके मोबाइल का सब कुछ अपडेट करते हैं, हर ऐप को अपडेट करते हैं। आप आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस बराबर अपडेट करते हैं और आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम को हम कभी अपडेट नहीं करते। राइट? फोकस यहाँ पर होना चाहिए। फोकस हीलिंग पर होना चाहिए। फोकस हमारा क्या होता है? सर वो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने 2 गोलियाँ दी, हमने मेडिकल स्टोर से गोली खरीद ली, खा लिया। ये फोकस गलत है क्योंकि फोकस आपका मेडिसिन पर है। आपका फोकस अंदरूनी कार्य पे होना चाहिए। सर मुझे ना बहुत एंग्जायटी होती है। हाँ, तो उसे खत्म कीजिए पहले। उसे पहले खत्म कीजिए। आप कहेंगे सर एंग्जायटी तो होती है सर, लेकिन मैं बीपी की रोज एक गोली खाता हूँ। अब भाई क्या फ़ायदा होगा? सर मेरी किडनी खराब है और मुझे एंग्जायटी बहुत होती है, मैं बहुत परेशान हूँ सर, डिप्रेशन आ रहा है, सुसाइड की इच्छा हो रही है। सर किडनी की द इलाज कर रहा हूँ मैं बराबर। कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अंदरूनी कार्य करना पड़ेगा, आपको माइंड पर कार्य करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, आप बहुत वीक महसूस कर रहे हैं। अब आप कुछ पेशेंट मुझे कहते हैं सर मेरा बीपी कंट्रोल है सर, शुगर कंट्रोल है सर, वीकनेस बहुत है। तो बीपी, शुगर छोड़िए, पहले आपकी बॉडी की एनर्जी को मैनेज कीजिए। देन आपका जेनेटिक्स पे फोकस होना चाहिए, आपका नए तरीके के इलाज ढूँढने पर फोकस होना चाहिए। देन होम्योपैथी इज़ डेफिनिटली गुड, नॉट जस्ट बिकॉज़ मैं होम्योपैथ हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे अस्पताल है, हमारे अस्पताल में मैं और मेरी वाइफ मिलके संभालते हैं। मेरी वाइफ एलोपैथिक डॉक्टर है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और जेनेटिक स्पेशलिटी में काम करता हूँ। और हमारे हॉस्पिटल में बेड से एडमिट रहने के लिए ऑपरेशन थिएटर है, डिलीवरीज़ होते हैं, सीज़र होते हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं। तो ये सारा नॉलेज लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि फोकस होना चाहिए आपका। अगर आपको हीलिंग चाहिए, क्यूर चाहिए, तो होम्योपैथी इज़ द सॉल्यूशन। और आपको थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए। पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। जिसको भी इम्पेशंस है, उसके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम है। तो पहला सीक्रेट है स्पीड हीलिंग का फोकस। और फोकस कहाँ होना चाहिए? राइट फोकस। इन चीज़ों पर जिसका फोकस है, वो अपने हीलिंग को बड़े तेज़ी से आगे बढ़ाएगा।